प्रातः क्लास चल रहा था 28/5/1967। रविवार को 5वें पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी। कोई आते हैं, पूछते हैं, बाबा बच्चों की शादी कराएं, तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी दिल है शादी कराने की। नहीं तो बाबा तो अक्सर बोलते ही रहते हैं शादी बर्बादी। तो अगर मना भी करेंगे तो ये ठहर नहीं सकेंगे। बाप की अवज्ञा कर देंगे। फिर भी उनको ठोंक देते हैं कि बच्चा कपूत है, बाप की आज्ञा नहीं मानता है, तो उसको एक पाई भी नहीं देनी है। निकालो घर से बाहर, जो चाहे सो करे। कुछ भी नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि वो कपूत बच्चा हो गया। अगर दादी की प्रॉपर्टी नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं, और दादी की प्रॉपर्टी है तो वो लड़ पड़ेगा। कि करे कोर्ट कचहरी, बाप तो नहीं दे सकते हैं। 28/5/1967 की वाणी का 6ठा पेज। ये ऑफिसर हैं, बाबा के कोई कोई बच्चे ऑफिसर हैं ना। अपनी कमाई है, देखते हैं कि बच्चा नालायक है, पवित्र रहने के लिए मेरी बात मानते नहीं है। ईश्वर के मददगार नहीं बनते हैं, आसुरी दुनिया में असुरों के मददगार बनते हैं। तो फिर ऑफिसर बाप की जो अपनी कमाई है उसकी मदद कैसे करेंगे? तो जब पूछते हैं बाबा से कि बाबा इनकी शादी करें, तो मैं समझता हूं इनकी दिल है इसलिए पूछ रहे हैं। ये तो उनको सब मालूम है ना कि बाबा तो रोज मुरली में समझाते रहते हैं। क्या क्या समझाते हैं? शादी बर्बादी। फिर भी पूछते हैं तो जरूर मोह है। अब यहाँ तो ज्ञान का लक्ष्य ही है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अगर इनको ना कर दूंगा, ना कहूंगा, तो भी वो और ही अवज्ञा कर देंगे। तो पाप चढ़ जाएगा अवज्ञा का भी। तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर बच्ची है तो बच्चियों के लिए तो कहा ही जाता है, उनको तो दूसरे घर जाना ही जाना है।
बच्ची अगर शादी करना चाहती है तो उनको तुमको भेज देना चाहिए। नहीं तो वो कुछ उल्टा कर्म करेगी तो रिस्पॉन्सिबल तुम हो जाएंगे। मुंह काला हो जाएगा सारे परिवार का। बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो संग दोष में आती हैं। संग दोष में आकर के पीछे गंदी हो जाती है। तो ये तो पाप से हट जाए इसलिए बोलता है कि बच्चियों की भल शादी कराओ। बच्चों की शादी तुम मत कराओ, परंतु फिर मुकाबला करने की ऐसी हिम्मत चाहिए, क्योंकि बच्चे के जो भी संबंधी हैं वो भी उनकी फेवर में हो जाते हैं, तो फिर बहुत मुकाबला करना पड़ता है। तो ये कोई कोई मुश्किल से संभालते हैं कि भाई हम शादी नहीं करा सकते। तुम्हारे मामा चाचा काका सपोर्ट तुम्हें करते हो शादी कराने के लिए तो भले वो शादी करें, हमारी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। देखो इनको समझाते हैं, हाँ ऐसे करते हैं जैसे कोई बंदर करते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। जो श्रूड बुद्धि बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो बाबा पीछे उनको कह देते हैं अच्छा आगे बढ़ो, तुम अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ो, समझा ना। वो खुद हिम्मत करते हैं तो औरों को भी ऐसे समझाते रहेंगे। जो समझाते हैं मनुष्य मत्था भी मारते रहते हैं। नहीं तो कोई तो आते हैं ऐसे ऐसे देख करके सुन करके एक कान से सुनते जाते और दूसरे से निकालते जाते। इस संबंध में बाप क्या कहते हैं? बाप का भी क्या कहना है? जो बच्चे सेंसिबल हैं वो संबंधियों के प्रभाव में नहीं आते, एक कान से सुनते जाते दूसरे कान से निकालते जाते। तो इस संबंध में बाप क्या कहते हैं? कहते हैं हियर नो इविल, क्या टॉक नो इविल। तो ये बात कोई इविल नहीं है ना, अभी विनाश सामने खड़ा है। शादी करेंगे तो फायदा तो कुछ नहीं होने वाला।
तो ये ज्ञान तो अच्छी चीज है ना सुनने की, तो वो अच्छी चीज नहीं सुनेंगी। बाकी कोई बायोस्कोप होगा, नाटक वगैरह सीरियल आएंगे, कोई समझाओ, तो वो नाटक सीरियल बड़ी खुशी से देखेंगे और समझेंगे भी। तो देखो ये है तो ना कि समझाने में टाइम लगता है, बादशाही स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मनुष्यों को तो कांटे से फूल तो जरूर बनाना है। सब तो नहीं बनेंगे, क्योंकि मनुष्य को कांटा कहो तो वो समझते थोड़े ही हैं कि हम कांटे हैं, कुछ भी नहीं। अगर कहते भी हैं पतित पावन सीताराम, तो भी आपन को कोई पतित पावन नहीं समझते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सारी पुकारती है, गवर्नमेंट के लिए सारी प्रजा क्या कहती है? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। अब भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट तो सारी गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी हुई ना है। गवर्नमेंट में जितने भी होंगे वो सारे ही भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने को सपोर्ट करेंगे ना। यथा प्रेसिडेंट कहते हैं ना बाबा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। फिर यहां देवी राजा रानी तो है ही नहीं क्या? क्यों? इस दुनिया में देवी राजा रानी क्यों नहीं है? हैं? क्योंकि देवता तो भगवान बनाता है मनुष्य से, और यहाँ जो गवर्नमेंट दुनिया में चल रही है प्रजातंत्र गवर्नमेंट, ये कोई भगवान ने थोड़ी ही बनाई है। तो पीछे कहेंगे यथा प्रेसिडेंट, यथा प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह, तथा प्रजा। क्योंकि राज्य तो प्रजा का है ना, कहने के लिए तो है ना। तो क्या करेंगे? है यथा राजा तथा प्रजा, तो प्रजा क्या करेगी? है ही प्रजा का राज्य। क्योंकि भगवान ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाए, तो अभी कोई राजा रानी तो है ही नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में भी लंबे समय तक तो राजा रानी का राज्य चला ना। उनको राजा ही करना किसने सिखाया? कब सिखाया? है? कोई ने तो सिखाया होगा ना। तो ये सृष्टि के आदि काल में, रिहर्सल काल में, शूटिंग काल में, जब संगम युग होता है कलयुग और सतयुग का, तो बाप ने आकर के गीता ज्ञान द्वारा राजयोग सिखाया, और उस राजयोग की पावर से जन्म जन्मांतर के राजा बने। जो इस सृष्टि में आदि से लेकर
सतयुग से लेकर और कलयुग के मध्य तक भी, मध्यांत तक भी राजाओं का ही राज्य चला ना। परंतु अभी तो बात ही बदल गई। तो फिर जो बड़े बड़े हैं उनके लिए कहेंगे। राजा रानी तो है नहीं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके लिए कहेंगे। हम तो और ही बड़े कहेंगे कि यथा ऊंचे ऊंचे पंडित पढ़े हुए, बहुत ही वेदांती तथा दूसरे सभी बंदर, तो हम तो सबसे बड़े ते बड़े को पकड़ेंगे ना। जो राजा भी होते हैं वो भी तो बड़े ते बड़े को पकड़ते हैं ना। तो यहां इस दुनिया में भी बड़े ते बड़े है। इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में, प्रजातंत्र राज्य में बड़े ते बड़े कौन हैं? है? कौन है? प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे बड़े कोई नहीं है। है? अरे सबसे बड़े हैं गवर्नमेंट की ये बड़े बड़े साधु संत महात्मा, जिनका प्रभाव प्रजा के ऊपर बहुत है। प्रजा उनको त्यागी समझ करके बहुत मान देती है, और गवर्नमेंट को तो प्रजा के वोट लेने हैं। तो जिन्हें बड़े बड़े नेताओं को वोट लेने हैं प्रजा के, तो किसको पकड़ेंगे, किसको ज्यादा महत्व देंगे? है? किसको ज्यादा मान सम्मान देंगे? इन्हीं साधु संत महात्माओं को ज्यादा मान सम्मान देते हैं। तो ये हुए गवर्नमेंट के बड़े थे बड़े, क्योंकि ये साधु कोई गवर्नमेंट को नमन नहीं करते हैं। क्या? क्यों नहीं नमन करते हैं? उनका तो नारा ही है क्या? शिवोहम आत्मा सो परमात्मा, ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। तो किसको नमन करेंगे? बाकी हाँ, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर देखो, शंकराचार्य आएंगे, राधा कृष्णन आएंगे, गवर्नमेंट में कोई माइयां आएंगी, फलाने आएंगे, वो आकर के इन्हीं साधु संत महात्माओं को माथा टेकेंगे ना। तो देखो, इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में बड़े से बड़ा कौन हो गया है? यही साधु संत महात्मा हैं, जिनको सब माथा टेकते हैं। है? तो देखो, उनके लिए ही तो नाम गाया हुआ है। शास्त्रों में क्या यादगार है? जो अपन को भगवान मान करके बैठ गया, क्या नाम दिया? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। जैसे जो अपन को पुजवाते हैं, जैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसे पूजा करवाते हैं। कहते हैं कि मंदिर में जो शिवलिंग रखा है वो तो जड़ है, उसका चैतन्य रूप तो हम हैं। तो बाबा ने समझाया ना
कि जो अपनी पूजा कराते हैं, अपन को ईश्वर समझते हैं, वो उनको शास्त्रों में क्या बताया? हिरण्यकश्यप। अभी तुम बच्चे तो जानते हो, अपन को भगवान समझना, ईश्वर समझना कितना बड़ा भारी पाप है? क्यों? अरे ईश्वर का काम है पुरानी नरक की दुनिया को बदल करके नई स्वर्ग की दुनिया बनाना। और ये जो अपन को भगवान ईश्वर समझ बैठे हैं, ये कौन सी नई दुनिया बनाते हैं? कौन सी दुनिया को सपोर्ट करते हैं? ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ना अपन को फिर समझते हैं। अच्छा भाई, शिवोहम तत्वम कहते हो, फिर ठिक्कर भित्तर को भी कह देते हैं कण कण में भगवान। ठिक्कर कहते ही हैं, एक ठोकर लगे मिट्टी के ढेले की तरह टूट जाए। तो ऐसे भी हैं साधु संत महात्माओं में बहुत, जिनको माया की एक ठोकर लगती है और बिखर जाते हैं, सब बोलना भूल जाते हैं कि हम ईश्वर हैं। भित्तर अर्थात भीत की तरह, दीवाल की तरह अड़ जाते हैं कि हम ही भगवान हैं, बाकी दुनिया में कोई भगवान नहीं है। और सबका आसरा छोड़ दो। ऐसे भीति की तरह अड़ जाने वाले कितना नुकसान करते हैं। कब? जब भगवान इस दुनिया में प्रैक्टिकल में आते हैं तो भीति की तरह संसारियों के सामने अड़ जाते हैं अपनी बात पर, और भगवान को न खुद पहचानते हैं न दूसरों को पहचानने देते हैं। बस नारा लगाते हैं शिवोहम तत्वम। भाई ठिक्कर ठिक्कर में है, भित्तर भित्तर में है। फिर जब ज्ञान मिल जाता है तब ही समझते हैं कि हाँ, हम बंदर से भी बदतर थे। क्या? बंदर क्या करता है? हाथी भी निकलेगा ना तो उसको भी घुड़क मारेगा, खुरक मारेगा ना, है? तो ऐसे ही भगवान जी भी जब आते हैं तो भगवान पार्टदारी को भी गुड़क मारते हैं। जब ज्ञान में आवेंगे तो समझेंगे हम बंदर से भी बदतर थे। अभी बंदर से बदतर बने हैं ना, है? अच्छा, हमारी पोजीशन कैसे बने फिर? हम बच्चों की पोजीशन कैसे बने? वो बंदर से मंदिर लायक कैसे बने? तो फिर बाप का फर्ज होता है कि बाप की जो भी रचना है उनको समझाना। क्या? बच्चों का काम नहीं समझते हैं, बच्चा बुद्धि है, तो बाप का काम है समझाना। अगर नहीं समझते हैं तो समझ लो ये कपूत है। क्या?
उनको बच्चा नहीं कहेंगे, नहीं, ऐसे बच्चों को फिर घर से भगा देना चाहिए, पारकती दे देना चाहिए। फिर इतनी भगाए देने की पावर तो कोई में रहती नहीं है? क्यों नहीं रहती है? क्योंकि खुद भी ज्ञान में चलते रहते हैं और ज्ञान के विपरीत काम भी करते रहते हैं। तो कमजोरी आएगी आत्मा में या पावरफुल बनेंगे? है? कमजोरी आ जाती है तो ताकत नहीं रहती, मोह आने लगता है। तौबा तौबा, मोह का किल्ला लगा रहता है। इसलिए केले का पौधा होता है ना, तो उसमें जड़ में से छोटा सा किल्ला निकलता है ना, वो ही किल्ला बड़ा हो जाता है। ऐसा पार एकदम जो मोह कभी निकल ही नहीं सकता। मोह का किल्ला निकला तो बड़ा बड़ा तो बनेगा। यहां तो क्या सिखाया जाता है? यहां परीक्षा क्या है? लास्ट यहां तो परीक्षा है ही नष्टो मोह स्मृति लब्धा। किससे नष्टो मोह है? अपनी देह से नष्ट मोह, देह की इंद्रियों से जो सुख मिलता है उससे भी नष्ट मोह, देह के पदार्थों से नष्ट मोह, देह के संबंधियों से नष्ट मोह, बुद्धि से नष्ट मोह। बस बाबा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्या जहां जहां बुद्धि योग भटकता है वो सब दूसरे, जो इन आंखों से देखते हैं इस संसार में, वो सब क्या हैं? पराये हैं या अपने हैं? सब पराये हैं, सब धोखेबाज हैं। तो ऐसे धोखेबाज भक्ति मार्ग में भी बहुत आते हैं तो ज्ञान मार्ग में भी आते हैं। 28-5-67 की वाणी का 7वां पेज। और तुम्हारा तो फिर ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। वहां भक्ति मार्ग में तो सिर्फ सुनाते रहते हैं। नर अर्जुन ने ऐसा गीता ज्ञान लिया, राजयोग सीखा, जो नर से नारायण बना। सुनाते हैं ना सत्यनारायण की कथा। कोई सत्यनारायण बनते हैं क्या? बनते तो कोई भी नहीं है। फिर तुम्हारा प्रैक्टिकल तो है, सो भी पुरुषार्थी हो अभी। क्या पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है तो कहेंगे पुरुषार्थी, क्योंकि यहां तो है ही बिंदी बनने का ज्ञान। क्या बुद्धि में क्या बात बैठ जाए? हम बिंदी हैं। देह तो बड़ी होती है, देह के संबंधी बड़े होते हैं, देह के पदार्थ बड़े होते हैं। लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा कि हम तो सूक्ष्म ते सूक्ष्म बिंदी हैं। जो बिंदी निराकार कही जाती है, क्योंकि बिंदी की लंबाई चौड़ाई तो कभी होती ही नहीं, कितनी भी छोटी सी छोटी बनेगी। तो गीता में कह दिया अणु समूह से भी अंग, बहुत सूक्ष्म।
उसे इन आंखों से तो देखा नहीं जाता। किसे ना आत्मा को देख सकते और ना परमात्मा को देख सकते, न परम पिता शिव को देख सकते, क्योंकि जो परम पिता शिव है वो तो सदा जन्म है, इस सृष्टि पर आता भी है, पार्ट भी बजाता है, शरीर में प्रवेश करके फिर भी कोई से मोह नहीं लगाता, सदा डिटैच रहता है। तो है ही पक्का सूर्य। सूर्य कैसा होता है? धरणी से, पहाड़ों से, नदियों से, सागर से अटैच होके रहता है, डिटैच रहता है। वो तो है स्थूल दुनिया की बात, और ये है तुम्हारी निराकारी आत्माओं की दुनिया की बात। तो तुम अभी निराकार ज्योति बिंदु बनने के पुरुषार्थी हो कि बन गए? क्योंकि ये है ही बिंदी का ज्ञान। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है क्या कि हम देह नहीं है? क्या उससे पूछो तुम क्या हो तो कहेंगे मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बुढ़े हैं, नौजवान हैं। लेकिन क्या जब पैदा हुए थे तब थे कि नहीं? तो तुम वास्तव में क्या हो? तो बताना पड़ता है कि वास्तव में तुम आत्मा हो। जो आत्मा इस शरीर रूपी राज्य में उत्तमांग में जो भ्रकुटी है, बड़ी पूरी कुटी में आत्मा बैठती है। ये राजा है, यहाँ ये आत्मा बिंदी बैठ करके सारे राज्य का संचालन करती है। क्या सारे शरीर रूपी राज्य में किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति है। और ये शक्ति आंखों से प्रत्यक्ष देखने में आती है। क्या जब तक आदमी जिंदा है तो आंखों से रोशनी है, और आत्मा निकल जाती है तो आंखों की रोशनी खत्म, बटन जैसी हो जाती। तुमको तो आत्मा का ज्ञान मिला हुआ है ना? है? कोई कहे कि नहीं आत्मा तो हृदय में रहती है। अरे इंदिरा गांधी को 27 गोलियां छाती में लगी, फिर भी हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ले जाते रहे। संभावना थी ना कि अभी जिंदा हो जाएगी, तब तो ले जाते रहे। अगर गोली मारने वाला जानता होता तो एक ही गोली भ्रकुटी के मध्य में लगाता और वो खलास हो जाती। गवर्नमेंट भी किसी आदमी को वारंट निकालती है, ढूंढती है, तो पहले कहाँ ढूंढती है जाके? पहले घर में ढूंढती है ना जाके। तो ये शरीर में, इस शरीर रूपी राज्य में जो उत्तम अंग कहा जाता है, उसमें भी जो भ्रकुटी है, इस भ्रकुटी में वो ज्योतिबिंदु आत्मा रहती है। ऐसे नहीं सारे शरीर में व्यापक है, जैसे लोग कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। नहीं, तो ये आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है तो बरोबर अभी हम तो बुद्धि में है। बाबा आया हुआ है हमको लेने के लिए। क्या बाबा आया हुआ है? कहां से आया हुआ है? अरे बाबा आया हुआ है तो कहां से आया हुआ है?
कहां से आया? बाबा कहा ही जाता है साकार शरीरधारी को, क्या ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। तो किसको कहेंगे बाबा? नाम देते हैं शिव बाबा, ऐसे कभी कहते हैं शंकर बाबा नहीं। क्यों कहते हैं शिव बाबा? इसलिए कहते हैं कि शिव सुप्रीम सोल साकार में जब प्रवेश करते हैं तो बाबा भी बनते हैं। जैसे और संबंध बनते हैं, सर्व संबंध भगवान से बनते हैं, ऐसे ही वो हमारा बाबा भी है। क्या और संबंधों से प्राप्ति हो या न हो, बाप से प्राप्ति हो या न हो, लेकिन बाबा का वर्षा तो हर बच्चे को जरूर मिलता है। तो बाबा आया हुआ है लेने के लिए। अभी हम जान गए कि हम आत्मा पतित बन गए। हम बिंदी आत्मा कैसे पतित बन गए हैं? इस सृष्टि में जब से पार्ट बजाना शुरू किया जन्म लेकर गर्भ से, तब से ही इंद्रियों के द्वारा सुख भोगा, संग के रंग में आए, और संग के रंग में आने से नीचे गिरने लगे। संग का रंग तो लगता है ना? किसका संग का रंग लगता है? जो भी सगे संबंधी हैं, जो भी देह के कनेक्शन में आते हैं, उनका संग का रंग लगता है ना। तो जितना संग का रंग लगता है उतना उनमें मोह लग जाता है। संग के रंग से आत्मा की पावर जो है वो घटती जाती है। तो अभी जान गए कि हम पतित बन गए और बनना है पावन। क्यों? कि जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक पावन दुनिया स्वर्ग में नहीं जा सकती। क्या? और पावन दुनिया आत्मलोक में भी नहीं जा सकते। पावन बनेंगे तब ही बाबा ले चलेंगे, नहीं तो बाबा क्या करेंगे? रुकेंगे, सजाएं खाएंगे, फिर ले जाएंगे। और जो जितनी सजाएं खाएंगे उतना ही उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो फिर आत्मा में फुरना आता है ना कि भाई पढ़ाई तो जरूर पढ़नी है। पढ़ाई पढ़ेंगे तो बाप को पहचानेंगे तो बाप से योग लगावेंगे, बुद्धि योग लगेगा तो जैसा संग वैसे रंग के आधार पर ऊंच ते ऊंच तक संग करेंगे तो क्या होगा? पतित से पावन बनेंगे। तो बाबा हमको ले चलेंगे पावन दुनिया में, नहीं तो क्या होगा? सजाएं खाएंगे। अभी ये जो बाबा समझाते हैं यहां, तो ये समझते हैं कि बाबा की राइट बात है। अभी तो समझते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। क्या? अभी समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा, फिर सब क्यों भूल जाते हैं?
क्योंकि मनन चिंतन मंथन नहीं करते, बच्चा बुद्धि है ना, तो सब भूल जाते। भोजन खाएंगे तो जितना चबाएंगे उतना रस बनेगा, खून बनेगा, वो तुम्हारी अपनी चीज हो गई, नहीं तो सब भूल जाते। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो भूल जाते हैं, जरा भी पुरुषार्थ नहीं करते। क्या बहुत बच्चे हैं, माना कैसे हैं? जैसा बाप वैसा बच्चे, जिन्होंने आत्माओं के बाप को नहीं पहचाना कि वो सुप्रीम सोल बाप किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाए रहा है, तो ब्रह्मा को ही भगवान मान के बैठ जाते। वो ही गीता का साकार भगवान है, और ब्रह्मा भूल जाते हैं, है? ब्रह्मा भूल जाते हैं सारे पॉइंट, तो उनको फॉलो करने वाले भी भूल जाते हैं। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो जरा भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अरे बच्ची, पढ़ाई में पुरुषार्थ तो करना ही है ना। क्या करना है? पुरुष अर्थ। पुरु माने शरीर रूपी पूरी, और शरीर रूपी पूरी के लिए जो शरीर रूपी पूरी में शयन करने वाली आत्मा है, उसके लिए, शरीर के लिए नहीं, तो उसे कहेंगे पुरुषार्थ। रथार्थ नहीं, रथ के लिए करते हैं, शरीर रूपी रथ के लिए, तो वो स्वार्थ हो जाता है। स्वार्थ की पढ़ाई बाप नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप को तो, शिव बाप को अपना रथ है ही नहीं। तो बच्ची पढ़ाई में अच्छी तरह से समझना भी है और दूसरों को समझाना भी है। समझ भी गई कि एक ही है भगवान वाच। क्या? जो भगवान के रूप में वाच करने वाला है वो एक ही है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। वो भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं, दूसरा कोई नहीं है पढ़ाने वाला। बस उसको कहते ही है ऊंचे ते ऊंचा भगवन। क्या? नहीं तो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा को ही ऊंचा समझ लेते हैं भगवान, गीता का साकार भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में तो ब्रह्मा का भी कोई बाप है ना, जिसने समझाया, बुद्धि में निश्चय बैठाया। और जो बाप है वो भी तो मुख से समझाया होगा ना, तो मुख वाला हुआ ना, तो वो भी साकार हुआ या निराकार हुआ? है साकार हुआ। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। परंतु मनुष्य सृष्टि के बाप को भी किसने समझाया? कहें क्या मनुष्य सृष्टि का बाप ही ऊंचते ऊंच भगवंत है? नहीं, मनुष्य सृष्टि का बाप भी बच्चों के मोह की रग में आते आते कलयुग के अंत में 500-700 करोड़ बच्चों का जिम्मा है उसके ऊपर। तो उनके संग के रंग में आते आते एकदम नीचे गिर जाता है। तो उसको भी समझाने वाला कौन है? वो सुप्रीम सोल बाप
जो मनुष्य सृष्टि के बाप की सारी हिस्ट्री जन्म जन्मांतर की जानता है, वो पढ़ाते हैं। किसके द्वारा पढ़ाते हैं? ब्रह्मा के द्वारा। और ब्रह्मा कोई एक नहीं है, नंबरवार ब्रह्मा है ना। 4-5 मुख दिखाते हैं, चतुरानन पंचानन, तो अव्वल नंबर का कोई होगा ना। तो समझ गए? फिर दूसरा तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है ना, एक ही हुआ ना सबको पढ़ाने वाला। तो कोई का नाम नहीं है भगवान वाच। क्या गीता में लिखा है ना, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला है। तो कोई नहीं समझते हैं कि वो भगवान कौन है, साकार है या निराकार है? कौन है? साकार। अगर कहें तो मनुष्य सृष्टि में बड़े से बड़ा साकारी पार्ट बजाने वाला तो मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ। वो तो सबसे नीचे गिर जाता है। तो फिर उसको भी नीचे से ऊपर उठाने वाला वो सुप्रीम सोल बाप है, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। तो उस आत्मा के लिए कहेंगे भगवान वाच। वाच माने बोलना। तो शरीर बोलता है या आत्मा बोलती है? अरे स्पीकर बोलता है या स्पीकर के अंदर बोलने वाला कोई और है? कोई और है ना, स्पीकर थोड़ा ही बोलता है। स्पीकर तो जड़ चीज है, बोलने वाली तो चैतन्य आत्मा है ना। तो कौन हुआ भगवान वाच? एवरलास्टिंग, वही सुप्रीम सोल गॉड फादर। बाकी पीछे तो जो मनुष्य आते हैं वो तो समझते ही नहीं है कि मनुष्योवाच नहीं है कि समझ लो क्या कि इस मनुष्य सृष्टि का बाप माने बीज जो मनुष्य है, पुराने ते पुराना आदम एडम जिसे कहा जाता है, सभी धर्मों में मान्यता है। तो वो मनुष्य कोई भगवान है? अरे मनुष्य तो भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों? मनुष्य को मन होता है। क्या परिभाषा है? मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करता है, संकल्प विकल्प चलाता है तो मनुष्य। क्या? इसीलिए तो गीता में कहा है नहीं, असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया, संकल्प चलते ही रहते हैं, तो उसे भगवान कहेंगे? भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान को सोचने विचारने की क्या दरकार? भगवान त्रिकालदर्शी कैसे है? वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। वो भोगी नहीं है, बाकी सब आत्माएं भोगी हैं, इसलिए भोग भोगती हैं अच्छे बुरे कर्मों के जन्म जन्मांतर।
तो संग क्या रंग लगता है, और सुप्रीम सोल गॉडफादर को कोई प्रकार का संग का रंग नहीं लगता है। तो वो ही तो सच्ची बात बताएगा ना, इसलिए तो उसे कहा जाता है क्या, ट्रुथ गॉडफादर। क्या, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो जो मनुष्य है इस सृष्टि पर, मनुष्य आत्माएं कलयुग के अंत में उतरती हैं पार्ट बजाने के लिए, वो तो बिल्कुल ही नहीं जानती क्या कि कौन है भगवान जो गीता ज्ञान सुनाने वाला है तो चैतन्य आत्मा ना, कोई मनुष्य आत्मा तो नहीं भगवान हो सकती ना। तो ये बात बुद्धि में बैठे तो वो भक्ति मार्ग खत्म। क्या, जिसमें लिखा है गीता का भगवान कृष्ण, अरे कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला वो सुधरा हुआ मनुष्य है जिसे देवता कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण। और भगवान तो कलातीत कहा जाता है, वो तो ज्ञान सूर्य है। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है या चंद्रमा को बांध सकते हैं, चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है, सूर्य तो कलाओं में आता ही नहीं। तो देखो भक्ति मार्ग में तो सबकी बुद्धि में बैठा हुआ गीता का भगवान कृष्ण है। अरे कृष्ण तो सुधरा हुआ मनुष्य है, उस सुधरे हुए मनुष्य को किसने सुधारा, उस भगवान ने गीता ज्ञान सुनाकर सुधारा, नर से नारायण जैसा बनाया। नारायण का अवतार कृष्ण का दिखाते हैं ना, तो नारायण नाम है, नार माने ज्ञान जलायन माने घर, जो ज्ञान के घर में ही रहता है। क्या, ज्ञान जल के घर से बाहर आता ही नहीं, हर समय बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, उसको कहते हैं नारायण। और वो नारायण बनाने वाला कोई है या नहीं है, नारायण बनाने वाला तो भगवान है। तो सारा भक्ति मार्ग खत्म हो जाता है। जो समझते हैं कि गीता का भगवान नारायण वाली आत्मा कृष्ण के रूप में जन्म लेती है, वो भी द्वापर के अंत में। अरे द्वापर के अंत में भगवान आएगा तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा, उसे भगवान कहेंगे? अरे भगवान का तो काम ही है, वो तो कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर। हेवनली गॉडफादर का मतलब ही है हेवन रचने वाला। क्या, जो हेल है ना, ये दुनिया नरक है ना, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। तो तुम बच्चों के लिए भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्या, किसके लिए? तुम बच्चों के लिए। भक्ति मार्ग माने, भक्ति मार्ग माने वो मार्ग जहां बुद्धि भागती रहती है, एक ठिकाने टिकती नहीं। बुद्धि को कोई ठिकाना ही नहीं मिलता, ये गुरु करेंगे वो गुरु करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु किए, 12 गुरु किए, भटकते रहते। ये मंदिर में जाएंगे, वो मंदिर में जाएंगे, ये तीर्थ में जाएंगे, वो तीर्थ में जाएंगे, जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं। कहीं मंदिर में जाएंगे, कहीं गिरजाघर में जाएंगे, कहीं गुरुद्वारे में जाएंगे। कितना भटकते हैं, कितना बुद्धि भागती है और बुद्धि से भागते रहते हैं। तो उसको कहते हैं भक्ति मार्ग, भागने का मार्ग। बुद्धि एक जगह टिकती नहीं, क्योंकि अंधश्रद्धा का मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं है। तो अभी जो आवे तब ही वो समझे। क्या, कोई कहे हम घर बैठे समझते रहेंगे, तो ये ज्ञान घर बैठे समझने का नहीं है। रूबरू बैठ करके समझेंगे तो समझ में आएगा। कोई कहे लिटरेचर से समझ जाएंगे, अरे
साहित्य तो, किताबें तो सीमित है ना। किताब पढ़ते पढ़ते तुम्हारे अंदर जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का जवाब किताब से मिलेगा, लिटरेचर से मिलेगा, टीवी से मिलेगा, है? वीडियो देखेंगे उससे मिलेगा जवाब? नहीं मिलेगा। तो अभी जो यहां आवे सन्मुख सुनने के लिए, है, वो ही अच्छी तरह से समझे। क्या ऐसा है कि नहीं? नहीं तो सीबीआई वाले ऑफिसर कहते हैं ना, हमको समझाओ, हमको ये बात बताओ, मुरली पढ़ करके फिर हमें बताओ। अरे ये कोई चीज है? घर बैठे तुम्हारे ऑफिस में बैठ करके समझने की थ्योरी है? ऐसा वातावरण चाहिए ना, वाइब्रेशन बना हुआ होना चाहिए ना, तो वहां जाके समझेंगे, बुद्धि पलट जाएगी। वही गंदी दुनिया के बीच में बैठ करके समझना चाहते हो, जहां गंदे गंदे वाइब्रेशन मनुष्य के दौड़ रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में कैसे बैठेगा? तो देखो, बुद्धि में बात बैठती नहीं है, भक्ति मार्ग खत्म होता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो जो यहां आकर के समझेगा शुद्ध वातावरण में, वो ही अच्छी तरह से समझेगा। क्या? नहीं तो नहीं समझेगा। तभी कहेगा कि भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। मुर्दाबाद तो माना मुर्दाबाद। क्या क्या मतलब? मुर्दों की दुनिया आबाद, उसको कहेंगे मुर्दाबाद। ये दुनिया क्या बन गई? सारी दुनिया मुर्दा बन गई। मुसलमान लोग कहते हैं ना, है कि जमीन दोष हो जाते हैं, कब्र में दफन हो जाते हैं मुर्दे। तो जब कयामत होती है तो भगवान आकर के, अल्लाह मियां आकर के मुर्दों को जगाते हैं। तो अभी कलयुग का अंत है, सारे ही मुर्दे बने पड़े हैं, कोई की बुद्धि में ज्ञान नहीं है। तो फिर उन मुर्दे का वरी नाम थोड़े ही याद करना पड़ता है? नहीं। तो तुमको अभी ये सभी कर्मकांड वगैरह जो दुनिया में चलते हैं शास्त्रों के आधार पर, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्धी हो, जो भी कर्मकांड हैं वो देखते रहो और वहां जाते भी रहो। परंतु आत्मा तो कहती है मैं तो अभी बाप का ही बन गया, मैं इन कर्मकांडों के चक्कर में आने वाली नहीं हूं। अब मैं क्या भक्ति करूंगा? मुझे तो ठिकाना, एक पक्का ठिकाना मिल गया। इससे ऊंचे से ऊंचा और कोई ठिकाना दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो उन कर्म कांडों में तुम्हारा बुद्धि रूपी हाथ चलेगा, रमेगा? रमेगा ही नहीं, है ना। तुम्हारा भक्ति मार्ग की तरफ बुद्धि रूपी हाथ चलेगा ही नहीं, है। भक्ति मार्ग की कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ, शास्त्र, किताब उठाकर पढ़ने के लिए उस ग्रंथ के ऊपर तुम्हारी बुद्धि चलेगी ही नहीं। क्यों? है जैसे गीता में कहा है ना, यावान अर्थोदपानेषु। क्या? किसी को सागर मिल गया, मान सरोवर मिल गया, शुद्ध जल वाली झील, ज्ञान मान सरोवर भगवान ये मिल गया,
तो छोटी मोटी गड़े गड़ियों में उसका जाने का, स्नान करने का क्या प्रयोजन रह गया? तो जब तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया, सुप्रीम सोल बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो बाकी ये जो मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र वगैरह हैं, ग्रंथ वगैरह, किसके लिखे हुए हैं? विकारी मनुष्यों के लिए लिखे हुए हैं ना। इनको हम क्यों पढ़ें? हमें तो वह प्योर भगवान मिल गया है। इन शास्त्रों के पढ़ने से ही तो दुनिया की दुर्गति हुई है? दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, भय बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है? भय बढ़ता जा रहा है। सारी दुनिया भयभीत हुई पड़ी है इन एटम बमों से। अब विनाश हुआ कि हुआ। तो ये शास्त्र पढ़ पढ़ के ही तो दुर्गति हुई है ना। शास्त्रों में ही तो लिखा हुआ है ना कि भगवान आया, महाभारत युद्ध कराया, उस युद्ध में अग्नेय अस्त्र थे। तो वो बात पढ़ करके बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि चलने लगी कि ऐसे अग्नि अस्त्र हम क्यों नहीं बना सकते, हम क्यों तीर तलवार की लड़ाई लड़ें। तो फिर उन्होंने ये एटम बम बना दिए, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ना क्या कि यादवों के पेट में से मूसल निकले। तो ये मिसाइल से निकले हैं, ये मिसाइल्स रूपी मूसल यादवों के पेट में से निकलते हैं। यादवों को शास्त्रों में लिखा है वृष्णवंशी, क्या? ज्ञान बरसात करने वालों का वंश। क्या? ज्ञान की बरसात बहुत करते हैं, बाकी समझते कुछ भी नहीं। उनका जो मुख्य स्थान है उसका नाम दे दिया है बहुत ज्ञान का लेन देन करता है। क्या? ज्ञान का लेन देन बहुत, बाकी प्रैक्टिकल जीवन कुछ नहीं। वही व्यभिचारी के व्यभिचारी। तो उस शहर का नाम क्या है? क्या नाम है? नाम है लेन देन। बहुत ही लेन देन करते हैं, धारणा कुछ भी नहीं। उनको कहा जाता है वृष्णवंशी यादव। तो दिखाते हैं कि कृष्ण भगवान का भी जन्म यादव कुल में हुआ, और बाबा भी मुरली में बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? कि रूहानी सेना का जो सेनापति है, मार्शल है, वो कौन है? शंकर, यादवों का हेड। तो देखो सारी बातें शास्त्रों से उठाई हुई हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। जब तक बाप आकर न समझावे, सन्मुख आकर के बैठ के सुने नहीं, इन शास्त्रों से ही तो दुर्गति हुई है। ओम शांति।